नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये नदी के साइड में फॉर्म होता है और ये कैसे फॉर्म होता है इसको भी हम समझते हैं। ये देखिए, ये है ऑक्सबो लेक हमारा है और ये नदी के बगल में देखिए नदी बह रही है, इसके बगल में देखिए ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, हम इसको समझने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, येलो से मैंने एरियाज़ ऑफ डिपोजिशन डिनोट किया है और ये इस वाले रेड से मैंने एरियाज़ ऑफ इरोज़न डिनोट किया है। ठीक है, तो एरियाज़ ऑफ डिपोजिशन का मतलब होगा कि जब नदी बहती है और जितना वो सेडिमेंट डिपॉज़िट करती है, ठीक है, उसे डिपोजिशन बोलेंगे। और जितना वो इरोड करती है, साइड में जो कटाव करते चलती है, घिसते हुए चलती है, उसे हम इरोज़न बोलेंगे। तो रेड से यहाँ पे इरोज़न डिनोट हुआ है, ठीक है, ये, और येलो से डिपोजिशन डिनोट हुआ है। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि ये देखिए, अब ये नदी है, ये देखिए ये नदी बह रही है ऐसे 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 करके, है ना। तो अब ये देखिए इस जगह पर ये मिएंडर कर रही है और फिर उसके बाद जब ये मिएंडर ऐसे करके देखिए घूम रही है, ये कलर बढ़िया लगाते हैं थोड़ा, ये देखिए ये ऐसे करके जब ये घूम रही है तो ये देखिए इस जगह पर ये इरोज़न कर देती है। मिएंडरिंग के समय ये इरोड करते हुए चल रही, क्योंकि इसकी यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ी हुई है। ठीक, और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ रही है तो इस जगह पर थोड़ा आ करके इस जगह पर इसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से जितना ये मलबा यहाँ से लाई होती है इधर से इरोज़न करके, जितना ये मलबा इधर से लाती है इधर आकर के डिपॉज़िट कर देती है। ठीक, फिर उसके बाद ये नदी आगे बढ़ जाती है और फिर यहाँ मेंडर कर रही है, इस वजह से फिर से इरोज़न कर रही है। ठीक, तो क्या है कि जब मेंडर नदी करेगी थोड़ा सा आकर के ऐसे करके तो इरोज़न करती है। ठीक है, और फ्लड के समय जैसे ये देखिए, ड्यूरिंग फ्लड रिवर्स टेक्स शॉर्टेस्ट कोर्स थ्रू द नेक। फ्लड आने के समय ये थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ जाएगी नदी की, इस तरफ से मान लीजिए नदी की स्पीड बढ़ गई तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इरोज़न करने लगेगी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा इरोज़न करने लगेगी और फिर एक समय के बाद क्या होगा कि ये एक समय के बाद ये इरोज़न होते होते नदी मिल जाएगी आपस में। ठीक है, ये देखिए ये इरोज़न नीचे हो रहा है, ये देखिए ये इरोज़न रेड से इरोज़न हो रहा है, तो एक समय बाद ये इरोज़न होते होते ये नदी आपस में मिल जाएगी। ठीक, और फिर उसके बाद ये स्ट्रेट बहना शुरू कर देगी, ये नदी स्ट्रेट बहना शुरू कर देगी और जब ये स्ट्रेट बहने लगेगी तो ये साइड साइड में डिपॉज़िट करना शुरू करेगी सेडिमेंट। ठीक, पहले ये नदी इधर बह रही थी ऐसे करके, ठीक है, इधर से ऐसे करके जा रही थी, ये देखिए पहले ये नदी ऐसे करके जा रही थी ऐसे करके, मगर अब ये नदी बहेगी सीधे सीधे। अब ये सीधे इरोज़न की वजह से, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इरोज़न हुआ, ठीक है, अब ये आपस में मिल गई नदी तो अब ये सीधे सीधे बहना शुरू कर देगी। ठीक, और फिर उसके बाद ये अपने साइड साइड में सेडिमेंट ये देखिए डिपॉज़िट करेगी, ऐसे ऐसे करके इधर उधर अपने सेडिमेंट डिपॉज़िट करेगी। ठीक, जब मिएंडर करेगी तो इरोज़न करेगी और जब ये नदी सीधे चलेगी तो बगल बगल में डिपॉज़िट करेगी। ठीक, अब जैसे ये देखिए ये इधर डिपोजिशन हो गया, सबसे इधर साइड वाली स्लाइड में देख रहे हैं ना आप लोग, इधर ये डिपोजिशन हो गया तो देखिए अब एक नया लेक फॉर्म हो गया। इसमें पानी पहले ऐसे करके आया है ना, पहले यहाँ से नदी का कोर्स था तो उस वजह से इसमें पानी भरा था। अब इधर इधर ये कोर्स सीधा हो गया नदी का, तो अब ये साइड साइड में डिपॉजिट हो गया तो ये नदी से कट गया हिस्सा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लेक फॉर्म हो गया। इसी लेक को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक, इस लेक को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके, या मेरा फ़ोन नंबर इसी में दिया हुआ है, उस फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।